आन्वीक्षिकी न्यायशास्त्र का प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में आन्वीक्षिकी विचार शास्त्र या दर्शन की सामान्य संज्ञा थी और यह त्रयी, वेदत्रयी, वार्ता, अर्थशास्त्र, नीति, राजनीति के साथ चतुर्थ विद्या के रूप में प्रतिष्ठित थी, जिसका उपयोग लोक के व्यवहार निर्वाह के लिए आवश्यक माना जाता था। कालांतर में इस शब्द का प्रयोग केवल न्याय शास्त्र के लिए संकुचित कर दिया गया। आन्वीक्षिकी को लगभग 650 ईसा पूर्व में एक अलग विद्या शाखा के रूप में अपनाया गया था। आन्वीक्षिकी को लोक के व्यवहार निर्वाह के लिए जरूरी माना जाता था। आन्वीक्षिकी के बारे में चार्वाक, कपिल, दत्तात्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, सुलभा, अष्टावक्र और मेधातिथि गौतम जैसे महान शिक्षकों ने लिखा और पढ़ाया। चाणक्य के अनुसार आन्वीक्षिकी सभी विद्याओं की शाश्वत प्रकाशक है, सभी कार्यों का शाश्वत साधन है और सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय है। आन्वीक्षिकी को तर्क विद्या, हेतु विद्या, हेतुशास्त्र या वाद विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वात्स्यायन के न्याय भाष्य के अनुसार अन्वीक्षा द्वारा प्रवृत्त होने के कारण ही इस न्याय विद्या की संज्ञा आन्वीक्षिकी पड़ गई। अन्वीक्षा के दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ में प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान को अन्वीक्षा कहा जाता है तथा द्वितीय अर्थ में प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण की सहायता से अवगत होने वाले विषयों का अर्थात पश्चात ईक्षण अर्थात पर्यालोचन या ज्ञान पर आधारित अनुमिति ही अन्वीक्षा है। न्यायशास्त्र का प्रधान लक्ष्य तो है प्रमाणों के द्वारा अर्थों का परीक्षण करना है। न्याय भाष्य के अनुसार प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, और इस अनुमान द्वारा प्रवृत्त होने के कारण न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने तर्क प्रधान न्याय दर्शन हेतु अन्वीक्षिकी का प्रयोग किया है। न्यायशास्त्र का प्रधान लक्ष्य तो है प्रमाणों के द्वारा अर्थों का परीक्षण करना। न्याय भाष्य के अनुसार प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, परंतु इन प्रमाणों में भी अनुमान प्रमाण का महत्वपूर्ण स्थान है और इस अनुमान द्वारा प्रवृत्त होने के कारण तर्क प्रधान आन्वीक्षिकी का प्रयोग न्याय भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने न्याय दर्शन के लिए ही उपयुक्त माना है। दूसरी धारा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, इन चार प्रमाणों का गंभीर अध्ययन तथा विश्लेषण मुख्य उद्देश्य था। फलत इस प्रणाली को प्रमाण मीमांसात्मक कहते हैं। इसका प्रवर्तन गंगेश उपाध्याय 12वीं शताब्दी ने अपने प्रख्यात ग्रंथ तत्व चिंतामणि में किया। प्राचीन न्याय प्रथम धारा में पदार्थों की मीमांसा मुख्य विषय है। नव्य न्याय द्वितीय धारा में प्रमाणों का विश्लेषण मुख्य लक्ष्य है। नव्य न्याय का उदय मिथिला में हुआ, परंतु इसका अभ्युदय बंगाल में संपन्न हुआ। मध्ययुगीन बौद्ध तार्किकों के साथ घोर संघर्ष होने से खंडन मंडन के द्वारा यह शास्त्र विकसित होता गया। प्राचीन न्याय के मुख्य आचार्य हैं गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, भा सर्वज्ञ तथा उदयनाचार्य। नव्य न्याय के आचार्य हैं गंगेश उपाध्याय, पक्षधर मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य तथा गदाधर भट्टाचार्य। इन दोनों धाराओं में मध्य बौद्ध न्याय तथा जैन न्याय के अभ्युदय का काल आता है। बौद्ध न्यायिकों में वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मकीर्ति के नाम प्रमुख हैं। इस प्रकार आन्वीक्षिकी न्याय शास्त्र का प्राचीन नाम है, जिसे प्रारंभ में विचार शास्त्र के रूप में जाना जाता था। यह त्रयी, वार्ता और नीति के साथ चतुर्थ विद्या के रूप में प्रतिष्ठित था। शास्त्र के प्रणेता महान शिक्षकों की रचनाओं ने इसे लोक व्यवहार के लिए आवश्यक समझा। समय के साथ इसका प्रयोग विशेष रूप से न्याय शास्त्र के लिए सीमित हो गया। वात्स्यायन के अनुसार इसकी विशेषता मुख्यतः तर्क के क्षेत्र में थी, जिससे यह न्याय दर्शन का विकास हुआ। आन्वीक्षिकी का दो महत्वपूर्ण अर्थ है, एक प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त अनुमान का ज्ञान और दूसरा आगम के आधार पर प्राप्त अनुमान का ज्ञान। न्याय शास्त्र में प्रमाणों द्वारा किसी भी विषय में दिए गए अर्थ का परीक्षण करना अनिवार्य है, जिससे यह विद्या अमूल्य बनती है। विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय के निर्धारण हेतु यह आन्वीक्षिकी विद्या सतह निरंतर संवाद पर जोर देती है। आज हर कोई अपने अपने मत की स्थापना में इतना अंधा हो गया है कि वास्तविक सत्य को खोजना नई पीढ़ी के लिए कठिन हो चला है। सामंजस्य के स्थान पर वैमनस्य हो चला है। मिलजुल कर समाधान करने की प्रवृत्तियों का पतन हो चला है। नफरतें बढ़ रही हैं और आपसी विश्वास कम हो रहा है। हजारों वर्षों की मेहनत से स्थापित प्राचीन जीवन पद्धति, विवाह संस्था, परिवार, समाज संस्था, राजनीति पद्धति पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।
तो आइए हम पुनः संवाद करें, तर्क वितर्क करें और मिलजुल कर किसी लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करें। इस हेतु प्राचीन न्याय प्रणाली और नव्य न्याय प्रणाली में न्याय वैशेषिक सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत के षड्दहा दर्शनों की सांस्कृतिक विविधता और वेद विरोधी चार्वाक जैन बौद्ध के तार्किक विचारों का अध्ययन करें। यह अध्ययन ही आन्वीक्षिकी विद्या के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी हमारी आशा है।